आज की हमारी एडजस्टमेंट है प्री रिसीव्ड इनकम। व्हाट इज प्री रिसीव्ड इनकम? इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस। इसका मतलब हम इनकम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। इसका मतलब ये इस साल का नहीं है, तो इसका मतलब इस साल की इनकम से इसको हटाना पड़ेगा। इस साल की इनकम से हटा दिया, क्रेडिट से लेस कर दिया, मतलब डेबिट इफेक्ट। और जो इनकम इस साल का है ही नहीं वो हमारे लिए लायबिलिटी है। सो आपको दो इफेक्ट ध्यान में आ गए, डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट क्या करना है, जिस इनकम में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जहां पे हमने इनकम लिखा है वहां से हम लेस कर देंगे, और जब हम क्रेडिट साइड में लेस करते तो डेबिट इफेक्ट माना जाता है। सो हमने क्या कर दिया, लेस प्री रिसीव्ड जो भी इनकम होगा वो, और इसका क्रेडिट इफेक्ट ये हमारी लायबिलिटी है। सो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्लियर? एग्जाम्पल ले ले, चल एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है रेंट 23,000 और नीचे एडजस्टमेंट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,000। सबसे पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। रेंट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि रेंट क्रेडिट साइड में, इसका मतलब रेंट रिसीव्ड है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे हमने रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट पे एडजस्टमेंट तो हमने रेंट को स्टार मार्क कर लिया, नो डाउट। रेंट हम ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में लिख चुके, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसको लेस करने वाले, क्योंकि ये प्री रिसीव्ड है, ये इस साल का नहीं है अगले साल का है, और ये हमारे लिए लायबिलिटी है। एग्री? चलो सबसे पहले 23 हम क्रेडिट साइड में पोस्ट करेंगे, उसके बाद हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। चलो बाय रेंट 23,000, एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन हमने छोड़ दी। सो प्री रिसीव्ड तो लेस करना होगा, लेस प्री रिसीव्ड 5,000, बची हुई अमाउंट 18,000 आउटर कॉलम में। ये जो प्री रिसीव्ड है हमारे लिए लायबिलिटी है। सो सेपरेट हेड प्री रिसीव्ड रेंट, प्री रिसीव्ड रेंट 5,000। क्लियर? सबसे सिंपल है, प्री रिसीव्ड को हम क्या करते हैं, इनकम में से हटा लो और लायबिलिटी में जाने दो। ये रही हमारी सबसे सिंपल एडजस्टमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।